हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू रेसिपी। जैसा कि आप सबको पता ही है कि सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे टाइम पे हमें आटे ड्राई फ्रूट्स के लड्डू ज़रूर बना करके खाने चाहिए। ये लड्डू बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं और साथ साथ जिनको कमर में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, उनके ये लड्डू बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो ज़रूर इसे बनाइएगा। वैसे ये लड्डू मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ ताकि उनका दिमाग और तेज़ हो सके और पढ़ाई में उनका ज़्यादा से ज़्यादा मन लग सके। तो यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स भी निकाल लिए हैं, साथ साथ मैंने सूखा वाला नारियल का गोला लिया है। इसे छोटे टुकड़ों में मैं काट रही हूँ। वैसे आप नारियल का बुरादा भी ले सकते हैं या फिर इसे मिक्सी के जार में डाल करके घुमा भी सकते हैं, मगर इस तरीके से मैं काट देती हूँ ना, तो जब लड्डू हम खाते हैं तो उसके चंक्स मुँह में आते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इधर नारियल काट लिया, सारे ड्राई फ्रूट्स निकाल ली हूँ, साथ साथ में यहाँ पर जो और भी चीज़ें चाहिए मैं निकाल रही हूँ। तो पूरी वीडियो आप देखिएगा, वीडियो आपको बेहद पसंद आएगी और लड्डू बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होंगे। इन लड्डू को बना करके आप आराम से 1 महीने से 1.5 महीने एंजॉय कर सकते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। और साथ ही साथ ये लड्डू इतने आप सोच नहीं सकते आटे से बने हुए लड्डू इतने टेस्टी हो सकते हैं। तो बस यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स निकाल लेती हूँ सारे और इसके बाद बनाना शुरू करते हैं हम लड्डू। तो ये लड्डू आप मेरे कहने पे ज़रूर बनाइएगा और हर सर्दी में 2 या 3 बार ये लड्डू ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि एक बार बनाती हूँ ख़त्म हो जाते हैं, फिर दोबारा, फिर तिबारा, मतलब पूरी सर्दी में 2-3 बार तो ये लड्डू बनते ही बनते हैं मेरे घर में। ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ गोंद है और यहाँ पर देखिए मैंने लिया है पोस्ता दाना, जो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है दिमाग के लिए, साथ साथ आँखों की रोशनी को भी बढ़ाता है। और यहाँ पर मैंने 2 कटोरी आटा लिया है और आधी कटोरी बेसन है और आधी कटोरी सूजी है। तीनों के मेज़रमेंट से यहाँ पर मैं लड्डू बनाऊँगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फ्लेम को ऑन करके मैंने कढ़ाई को रख दिया है गर्म होने के लिए। लोहे की कढ़ाई में आप ये लड्डों के जो मिश्रण है भूनिएगा, इसमें एक अच्छा सौंधापन आता है लोहे की कढ़ाई में भूनने से। मैं तो बोलूँगी अगर है तो ज़रूर लोहे की कढ़ाई ही लीजिएगा। बस यहाँ पर मैं 2 चम्मच पहले घी ऐड कर रही हूँ और घी का मेज़रमेंट मैं आपको बता रही हूँ। मेरे पास घी मैं घर में ही बनाती हूँ, तो कोई इसका मेज़रमेंट नहीं है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि जितना मुझे चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैं घी लेती जाती हूँ और अपने सामग्रियों को भूनती जाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने शुरुआत की है ड्राई फ्रूट्स से। तो ये देखिए मैंने सबसे पहले बादाम, उसके बाद काजू, सब चीज़ें आपको स्लो फ्लेम पे भूननी है। जैसे जैसे जो जो चीज़ें चाहिए वैसे वैसे डालिएगा। सबसे पहले बादाम, फिर काजू, फिर उसके बाद अखरोट, उसके बाद सबसे लास्ट में देखिए नारियल का गोले के जो मैंने काटे थे छोटे पीसेस वो ऐड किए हैं। और अब इसे स्लो फ्लेम पर अच्छे से भून लीजिएगा। और सबसे लास्ट में आपको डालना है किशमिश। किशमिश डालने के बाद आपको हल्का सा कुछ सेकंड ही भूनना है। हमें किशमिश को फुलाना नहीं है, अंगूर जैसा नहीं बनाना है, नहीं तो उसका फ्लेवर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए अब मैंने किशमिश को भी ऐड कर दिया है और अच्छे से कुछ सेकंड तक इसे हम भून लेंगे। अच्छे से सब चीज़ों में क्रंच आ जाता है ना, तो लड्डू बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अब कलछी को साइड में लगाते हुए सारा घी हमें वापस कढ़ाई में डालना है, सिर्फ हमें ड्राई फ्रूट्स निकालने हैं। अब जो बचा हुआ घी है उसी में हम ऐड करेंगे गोंद को। तो गोंद देखिए 2 बार में मैं भून रही हूँ और आधी कटोरी मैंने गोंद लिया हुआ है। गोंद ज़रूर डालिएगा, गोंद को स्किप मत कीजिएगा। सर्दियों में गोंद के बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और हमारे लड्डुओं में ना एक क्रंच भी आता है गोंद की वजह से। तो ये देखिए जब हम गोंद को कढ़ाई में डालते हैं, घी के साथ भूनते हैं, तो वो लावा की तरह फूलने लगते हैं। जैसे मकई के लावे फूटते हैं ना, उस तरीके से ये फूटने लग जाते हैं और ये एकदम मैश करने पे मैश भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से देखिए 2 बार में मैंने गोंद को भी भून लिया है, ड्राई फ्रूट्स भी भून चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 छोटे चम्मच घी। अब हमें भूनना है मखाने। तो मखाने में आप कितना भी घी डाल दीजिए वो सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए यहाँ पर कोशिश कीजिए कि कम से कम आप घी यहाँ पर डालिए। तो अब मैं मखाने भी भून लेती हूँ। ये देखिए अब मखाने लगभग 1 बड़ी कटोरी मैंने यहाँ पर लिए हैं। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स का आप कोई मेज़रमेंट नहीं है, जो ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो भर के डालिए, अच्छे से डालिए। और जो ड्राई फ्रूट्स आपको नहीं पसंद हो तो आप कम क्वांटिटी में डालिए। और ये देखिए मखाने भी अच्छे से फूट गए हैं और ये अच्छे से चूर चूर हो रहे हैं। तो ये एकदम अच्छे से क्रिस्प हो चुके हैं, इसे भी हम निकाल लेते हैं।
अब हम कढ़ाई को ना अच्छे से क्लीन करेंगे, क्योंकि इसमें हमने ड्राई फ्रूट्स भुने हैं ना, तो थोड़े मोड़े उसके छोटे छोटे से टुकड़े रह जाते हैं। तो यहाँ पर आपको कढ़ाई अच्छे से क्लीन कर लेना है, क्योंकि कोई जला हुआ पार्ट हमारे लड्डू में नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद हम ऐड करेंगे अब घी। तो 4 यहाँ पर बड़े चम्मच हमें अच्छे से घी ले लेना है। और यहाँ पर आटे को भूनते समय आपको कंजूसी नहीं करनी है, बढ़िया से घी डालना है। वैसे आप कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर घी 4 चम्मच लेने के बाद, घी को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना होता है, धुआंधार। घी अपने से ही पका हुआ होता है, पहले से हमने उसे पकाया होता है। तो आप जैसे ही घी हल्का सा गर्म हो जाए ना, तो उसी के अंदर आप आटे को डाल दीजिए। अगर घी को बहुत ज़्यादा जलाएंगे ना, तो उसका फ्लेवर भी चेंज हो जाता है, इसलिए घी हल्का सा गर्म हो जाए तो आटे यहाँ पर देखिए मैंने डाल दिया है 2 कटोरी, 2 छोटी कटोरी मैंने लिया था। और मुझे थोड़ा सा घी यहाँ पर कम लग रहा था, तो देखिए फिर से 2 छोटे चम्मच मैंने ऐड कर दिए हैं। तो आटा के लड्डू बना रहे हैं तो घी तो भैया चाहिए ही चाहिए, क्योंकि लड्डू जो है बिना घी के नहीं बनते हैं। और इस तरीके से घी जो है शरीर के लिए फ़ायदेमंद भी होता है, तो बच्चों को आप खिला भी सकते हैं आराम से। बस यहाँ पर आपको अब रेगुलर वर्क करना है, हाथों को चलाते रहता है। और इधर साथ साथ मैं हाथों को भी चला रही हूँ, और मैं बीच बीच में आटे को भी भूनती जा रही हूँ। तो मुझे आइडिया है, मतलब मैं कर लेती हूँ, एक तरफ से ड्राई फ्रूट्स भी काट लेती हूँ और दूसरी तरफ आटे को भी भून लेती हूँ। अगर आपको मतलब ये आइडिया नहीं है, मतलब आटा जलना नहीं चाहिए नीचे से, तो फ्लेम को बिल्कुल स्लो करके धीमी धीमी सी आंच पे आपको आटे को भूनना है। और आटा जब 50% आपका भून जाए, हल्का सा कलर चेंज हो जाए, तब आपको ऐड करना है इसमें सूजी और बेसन। तो ये प्रोसेस करने में आपको 25 से 30 मिनट लग सकते हैं, थोड़ा पेशेंस के साथ ये करना होता है। और ये जब भुन जाता है तो इसमें एक अच्छी सी खुशबू आने लगती है, और कलर भी बहुत ही प्यारा सा इसका हो जाता है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए अच्छे से आटे को भूनना है। इधर देखिए हमारे ड्राई फ्रूट्स भी कट गए हैं। मैं साथ साथ एक हाथ से उधर भी काम कर रही थी और इधर भी काम कर रही थी, यानी दोनों को बराबर बराबर ध्यान दे ले रही थी। और अब हमें लेना है एक कटोरी, और यहाँ पर देखिए गोंद को मैं ऐसे ही मैश कर ले रही हूँ। आप चाहें तो मिक्सी के जार में भी घुमा सकते हैं, मैं कटोरी से ही इसे अच्छे से मैश कर दे रही हूँ दबा दबा के। और बस यहाँ पर गोंद भी तैयार हो गया है, आटा एक साइड में भून रहा है। आटे का बराबर ध्यान रखिए, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि आटा आप बिल्कुल छोड़िएगा मत। और ये देखिए अच्छे से भून गया है। और इसके बाद अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। जब बढ़िया सा इसका कलर आ जाए, खूब बढ़िया सी खुशबू आने लग जाए, थोड़ा डार्क कलर हो जाए, आपको दिख जाएगा कि आटा अच्छे से भून गया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पोस्ता का दाना। और आटा अभी भी हमारा गरम है, कढ़ाई भी गरम है, इसीलिए इसी टाइम पे आपको ऐड करना है, ताकि साथ साथ ये चीज़ें भी भुन जाए हल्की सी गर्माहट के अंदर। तो यहाँ पर थोड़ी सी चिरौंजी के दाने थे, वो भी मैंने ऐड कर दिए हैं। और अब लगातार यहाँ पर थोड़ी देर और चलाएंगे, क्योंकि कढ़ाई गरम है तो आटा हमारा जल सकता है, इसलिए थोड़ी देर तक आप इसे और चला लें। अब यहाँ पर आपको एक काम करना है कि आटा को थोड़ा सा ठंडा होने देना है। गरम गरम एकदम से लड्डू नहीं बना सकते, आपके हाथ जल जाएंगे। तो आटा जब तक में ठंडा हो रहा है, तब तक मैं यहाँ देखिए मखाने मैंने लिए हैं, एक पॉलीथीन के अंदर बांध दिया है, और इस तरीके से बेलन से उसे तोड़ दे रही हूँ। वैसे इसे भी आप मिक्सी के जार में डाल करके घुमा सकते हैं, मगर मुझे थोड़े से ना ये चंक्स वाले पीसेस चाहिए थे, बड़े छोटे बारीक ऐसे चाहिए थे। तो बस सारी तैयारी हो चुकी है। आटा एकदम से पूरा ठंडा नहीं करना है, हल्का सा गुनगुना रहे, तभी आपको लड्डू बांधने हैं। तो ये देखिए आटा मैंने निकाल लिया है, और आटे का कलर आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से मैंने भूना है। और इसके बाद सारे ड्राई फ्रूट्स, सारे जो हमने मखाने तैयार किए हैं वो हम ऐड कर देंगे। और इसके साथ साथ गोंद जो हमारे पास है वो भी हम ऐड करेंगे। और इसके अलावा आप इसमें और भी अपना मनपसंद जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं। अच्छा, मिठास के लिए मैंने यहाँ पर भूरा लिया है, आप चाहें तो चीनी को भी पीस करके ऐड कर सकते हैं। और मैंने एक कटोरी निकाला था, मगर डालते समय मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो सिर्फ आधी कटोरी मैंने डाला हुआ है। और ये बूरा मेरे पास पहले से रखा हुआ था, थोड़े से इसके देखिए वो गुठलियाँ सी बन गई हैं, तो मैं इसे तोड़ देती हूँ। तो आधी कटोरी बूरा बहुत था मेरी मिठास के लिए। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा जितना भी चाहिए आप ले सकते हैं।
अच्छा, जो आपका भुना हुआ आटा है वो ठंडा हो जाए तो आप उसे थोड़ा सा गर्म कर लीजिएगा। उसे ठंडा होने पे बिल्कुल मत बांधिएगा, नहीं तो आपके लड्डू नहीं बन पाएंगे। हल्का सा गुनगुना रहेगा ना तो वो अच्छे से बन जाएंगे। मिश्रण को मैंने खूब अच्छे से मिला लिया है और अब बनाना शुरू करते हैं लड्डू। तो लड्डू जिस तरीके से मेरी मम्मी बनाती है ना, वही मुझे भी आदत है। इसी तरीके से मम्मी भी बांधती है और मैं भी बांधती हूँ। जैसे कई लोग होते हैं ना, हाथों में एक हाथ में उठा करके लड्डू बना लेते हैं, तो वैसे मेरे से नहीं बन पाता। मेरे मतलब मुझे दोनों हाथों से बनाने की आदत है, इस तरीके से दबा दबा के। तो बस यहाँ पर देखिए आटे, गोंद और साथ साथ ड्राई फ्रूट्स लड्डू बन करके तैयार है। बहुत ही टेस्टी लड्डू है। इनमें एक अपना सोंधापन है। मैंने बेसन का यूज़ किया है, लोहे की कढ़ाई में भुना है, तो बहुत ही स्वादिष्ट बने हुए हैं। इनमें अंदर से क्रिस्प भी है जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। मेरे बच्चों को तो बहुत ही पसंद आया है और आप भी इस सर्दी इस लड्डू को बनाइए। बहुत ही सेहतमंद लड्डू है, फ़ायदेमंद लड्डू है। इसे आप रोज़ रात को दूध के साथ एक लड्डू खाएं, फिर देखें आपके शरीर में कितनी ताकत, स्फूर्ति आ जाती है। तो आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। फिर मिलते हैं ऐसी ही टेस्टी हेल्दी रेसिपीज़ के साथ। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।